हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे पिछले ब्लॉग में हम लोग गांव आ गए थे। तो आज हमारा गांव में दूसरा दिन है। तो जैसे हम सुबह सुबह उठे, सुबह तो थोड़ा लेट ही हम उठे, 7 बज रहा है अभी में। तो मैं बोली बिटिया से कि बेटा आप किचन का काम देख लो और मैं बाहर का देख लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे अभी मॉर्निंग नहाना है। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले झाड़ू करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ही हम नहाएंगे। तब तक चाय और चाय के साथ कुछ नाश्ता बन जाएगा, क्योंकि मम्मी को सुबह में दवा देनी होती है। खाली पेट वाली तो दे दी है दवा, उनको बाहर बैठा दिया है उठा के। हमारे यहाँ घर के बाहर ना बहुत जल्दी धूप आ जाती है। जैसे सूर्य निकलते हैं सबसे पहले हमारे इधर ही आ जाती है धूप, क्योंकि घर के सामने खुला मैदान पड़ा हुआ है। थाना है, थाने के बगल में बस्ती नहीं है, तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है। तो मम्मी को उठा के बाहर बैठा दिया, वहीं पे उनको मंजन ब्रश भी करा दी, खाली पेट वाली दवा भी खा ली है। अब उनको नाश्ते के बाद में दवा खानी है। तो हमने सोचा तब तक बिटिया नाश्ता बनाएगी और तब तक हम थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी मम्मी इस बार बहुत बीमार हो गई, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। ये 2025 ना जाते जाते हम लोगों को काफ़ी परेशान कर गया। हमारा दिसंबर बहुत ख़राब बीता, लेकिन कोई नहीं, फाइनली हमारी मम्मी अच्छी हो गई। तो ये हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है। तो जब से मम्मी बीमार हुई तब से अक्सर सभी लोगों का रुकना प्रॉपर लखनऊ ही हो गया। 5 दिन तो आईसीयू रही, उसके बाद 1 हफ्ता समथिंग और रही अस्पताल में। तो कोई ज़्यादा यहाँ आ ही नहीं पाया, बस पापा रहते थे। तो पापा अपना किचन का देख लेते थे, खाना तो बगल घर के बगल में हमारे चाची सास का घर है, तो वो दे देती थी। बस दूध लेते थे पापा, तो वो भी बहुत उबाल उबाल के रखा है, उबल गया है। तो चूल्हा तो इन्होंने साफ़ कर दिया, गैस चूल्हा, लेकिन उसके नीचे बहुत ज़्यादा दूध की पापड़ी जमी पड़ी है। तो किचन में बिटिया साफ़ सफाई करके चाय वाय बना रही और हम इधर लग गए हॉल में। मैंने सोचा हॉल से ही शुरुआत करूं। पहले तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही, सोचा कहाँ से शुरुआत करूं। फिर हॉल से मैंने शुरू की, डस्टिंग वगैरह की। सबसे पहले डाइनिंग टेबल साफ़ की और फिर इधर सोफ़े वगैरह सब मम्मी कवर कर देती हैं। जब कोई आता है तभी ये सोफ़े खुलते हैं। ऐसे तीनों सोफ़े पे चादरें पड़ी रहती हैं। और ये रस्सी हमारे यहाँ पापा ने हाल में बांध रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर बहुत ज़्यादा हैं। जब सभी लोग रहते हैं तब तो आंगन में बंदर नहीं उतरते हैं। अगर ऐसे घर में कोई अकेला है या घर के बाहर है, पापा अक्सर बाहर ही बैठे रहते हैं, तो आंगन में ना बंदर आ जाते हैं, कपड़े भी फाड़ देते हैं, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है वो भी उठा ले जाते हैं। तो हाल में रस्सी बांध रखी है। और कुछ गंदे कपड़े भी सोफ़े पर इकट्ठा थे, वो भी हमने सारे एक पास रख दिए हैं। कल जब मैं आई, वैसे मम्मी के बेड की और हम लोगों ने अपने बेड की सारी वुलन बेडशीटें चेंज की, तो ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। अब आज धोबी को दे दिए जाएंगे, नहीं तो कल संडे पड़ जाएगा। मेरे घर संडे में कपड़े नहीं दिए जाते हैं धोबी को। तो यहाँ पर हमने पूरे घर में झाड़ू लगा के सारा कूड़ा एक पास कर लिया है और मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ पे ना झाड़ू लगाते लगाते मेरे हाथ दर्द करने लगे, क्योंकि अब हमारी हैबिट छूट गई है। लखनऊ में छोटा सा घर है और हमारे यहाँ लखनऊ में जब से हम लोग अपने घर में शिफ्ट हुए तब से प्रॉपर काम वाली लगी है। बर्तन मैं कर लेती हूँ, किचन मैं अपने हाथ ही साफ़ करती हूँ, सारा किचन का काम अपने हाथ देखती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई के लिए मैंने प्रॉपर रखी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं छत पर, क्योंकि अब जलने जा रहा है चूल्हा। शाम को हम लोगों ने विचार बनाया था आज ना आलू भरी रोटियां बनेंगी और वो भी चूल्हे की बनेंगी। ये घर के सामने जस्ट हमारे थाना है और घर के पीछे भी हमारे अभी मैदान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बिटिया लकड़ी लेने आई। ये मेरे घर के पीछे से मैदान पड़ा हुआ है, अभी एकदम ओपन ओपन एरिया है, अच्छा लगता है यहाँ पे। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और बारिश में। वैसे हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में आ ही पाते हैं यहाँ। विंटर वेकेशंस में तो ठंडी के वजह से हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं। अब तो बिटिया का स्कूल भी संडे में भी खुलने लगा है, तो और नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पे लकड़ी बिटिया ने ऊपर से पूरी फेंक दी, जितना बोझा बंधा हुआ रखा था सारी उन्होंने फेंक दी। तो यहाँ पर जल गया चूल्हा और बनने लगी आलू भरी रोटियाँ। ये चूल्हा ना बहुत पुराना है, जब मैं आई थी तब भी ये चूल्हा था, तब इस पे मम्मी रोटियाँ बनाया करती थी। मम्मी बनाती थी तब बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी। बेसन में वो नमक मिर्चा हींग मिला के बनाती थी। उसके बाद बोलती थी इस पर कड़वा तेल डाल के या ज़्यादा से घी लगा के खाओ। तो मम्मी बनाती थी और हम लोग
पहले कहते थे आप लोग गरम गरम खा लो, हम सभी लोग खाते थे। मम्मी बनाया करते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे या जब कभी स्कूल से वापस आते थे उनका खाने का मन होता था तब भी वो चूल्हा जला के बनाने लगती थी। और अब उसी चूल्हे पे मैंने भी बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई हूँ, अब बिटिया बना रही है। बच्चे ये छोटे छोटे थे तब से ये चूल्हा हमारे घर है। इसमें ना नीचे मिट्टी का सपोर्ट लेना नहीं पड़ता है, नीचे भी लोहे की इसकी जो तल्ली है वो भी लगी है और बना भी पूरा लोहे का ही है। तो यहाँ पे बना रही बिटिया और ये दोनों खा रही हैं चाय के साथ। मैं अब जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी मुझे नहाना है, पूजा भी करनी है। मैंने डस्टिंग वस्टिंग की तो बहुत ज़्यादा डस्ट मेरे ऊपर भी हो गई है। अब लाइट आई है यहाँ ना, लाइट भी थोड़ा टाइम से आती है, 9 बजे के पहले लाइट नहीं आती। और अभी मैं ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तभी मैं सुबह सुबह सफाई में जुट गई थी। मैंने सफाई कर ली है और अभी खाना खाने के बाद मम्मी को सोच रही हूँ आज नहला दूँ, क्योंकि हो सकता है संडे में हम निकल जाए। मंडे से बच्चों का स्कूल खुल गया है तो बच्चे स्कूल जाएंगे, तो आज मम्मी को सोच रही हूँ नहला दूँ। और आज धूप भी बहुत अच्छी है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं नहाऊँगी तब तक ना बड़े भगोने में मैं पानी रख दूँगी। मम्मी को मेथी वाला पानी सोच रही हूँ बॉयल करने के लिए, क्योंकि वो जब से बीमार हुई तब से उनको मैंने गर्म पानी करके टॉवल से शरीर पोंछ दिया था, लेकिन नहलाई नहीं थी। हमारे घर ना लखनऊ में धूप कतई नहीं आती है, और इस बार मम्मी इतना ज़्यादा बीमार हो गई तो हम बहुत डर गए थे हम सब कि ऐसा ना हो मैं नहलाऊँ दोबारा फिर से सर्दी वगैरह हो जाए मम्मी को। इस वजह से मैं वहाँ नहलाई नहीं थी। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं हम मम्मी को नहलाने। इसके पहले हम लोगों ने खाना खा लिया और फिर सोचा मम्मी को अब नहला दें, क्योंकि धूप हमारे इधर इसी साइड में थोड़ी थोड़ी आती है, जितने में है दिख रही है, इधर तख़त पे भी आ जाती है। जब तक तख़त पर आएगी तब तक सोचा मम्मी को नहला दें, नहीं तो अगर हम लोग धूप में बैठ गए थोड़ी देर तो धूप भी चली जाएगी। तो हमने सोचा फटाफट मम्मी को नहला देते हैं, क्योंकि उसके बाद मम्मी बोली हैं आज थोड़ा बाहर चली जाना मार्केट, बक्सा वगैरह देखना, बिटिया की शादी है, जिस बिटिया की शादी है उन्हीं को देने के लिए। तो अभी जाना है मार्केट भी, हो सकता है उसके पहले मम्मी भी बोली थी आने के लिए, मम्मी आ जाएंगी तो थोड़ी देर उधर रुकना हो जाएगा। अगर मम्मी आ जाएंगे तो मम्मी को भी साथ में ले लेंगे और हम सब मार्केट जाएंगे बक्सा देखने, क्योंकि जो तिलक वाला कपड़ा है भी सारा लखनऊ में ही रखा है। तो सोचा जा रहा है बक्सा आ जाए, फिर इनका सारा कपड़ा जितना उधर जाएगा ससुराल और इनकी जो भी शॉपिंग होगी वो सारा इन्हीं के बक्से में रख दिया जाएगा। बड़ी वाली बिटिया का भी सेम ऐसे ही हुआ था, उनका बक्सा तो अभी यहीं रखा है, वो नहीं ले गई हैं। तो मम्मी बोली जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लो, उसके बाद में मार्केट चली जाना। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं यहाँ का अगर काम जल्दी फाइनल हो जाएगा तो सिर्फ हम लोगों की शॉपिंग ही रह जाएगी, और यहाँ में सिर्फ बक्सा ही देखना है उनको, बाकी सारा सामान तो लखनऊ से ही ख़रीदा जाएगा। और अभी हम लोगों ने कोई शॉपिंग भी नहीं की, बस उन लोगों को जितने कपड़े तिलक में जाने हैं बस उतने ही कपड़े लिए गए हैं, और अभी सारी शॉपिंग पड़ी है। हम लोगों को क्या पहनना है, क्या बच्चों को पहनना है, हम लोगों ने भी डिसाइड भी नहीं किया है। अब मम्मी थोड़ा सही हुई हैं, यहाँ बक्सा लेके रख दें, उसके बाद लखनऊ जाएंगे तब देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अभी बड़ी वाली बिटिया भी एक बार सोच रही मैं ससुराल चली जाऊँ, क्योंकि उनको भी आए काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना समथिंग हो रहा है, तो वो भी जाएंगी। उसके बाद जब वो आएंगी तो वो शायद लहंगा वगैरह लेंगी, और मुझे तो खैर साड़ी ही लेना है, और बाकी बच्चों में जो भी बच्चे पसंद करेंगे वो बच्चे लेंगे कपड़े, क्योंकि शादी के डेज भी बहुत कम ही बचे हैं और हम लोगों ने घर में भी कोई तैयारियां वगैरह नहीं की हैं। तो अब बस फटाफट हम लोगों को सारी शॉपिंग करनी है और तैयारियों में लग जाना है। तो गाय जहाँ पर आ गई हमारी मम्मी अपनी समधिन से मिलने। मैं आ गई हूँ लड्डू खाने। हाँ, और मम्मी लाई हैं हमारी चावल के लड्डू, चावल के लड्डू, जल्दी से आ जाओ। वो चावल के लड्डू सुन के भागते आए। तो यहाँ पर दोनों समधिन समधिन जा रही हैं अब खाना खाने। मम्मी खा के आई हैं घर से, लेकिन तब भी हमारे यहाँ मम्मी बोली हमारे साथ थोड़ा खा लो खाना। ये दोनों लोग ना बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। एक दूसरे को दोनों लोग दीदी बोलती हैं, वो उनको दीदी बोलेंगी, वो उनको दीदी बोलेंगी। ये मक्के की रोटी भी चूल्हे पे बनी हुई थी, तो मम्मी ना हमारी मक्के की रोटी बहुत खाते हैं।
सास मम्मी हमारी, वो मक्के की रोटी बहुत शौकीन है। मक्के की रोटी, बेसन की रोटी, इन सब चीज़ों की वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। अगर वो बोलेंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी या मुझे भूख नहीं है, जो बोलो नहीं बेसन की रोटी बनाई या मक्के की रोटी बनाई तो ज़रूर खा लेंगी, भले ही थोड़ा खाएं। तो हमने सोचा मक्के की रोटी भी गरम कर दें। और इसी के साथ इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे क्योंकि हमको जाना है मार्केट। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।